मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी अपना दम दिखा रही है। ऐसे में इंदौर की विधानसभा 4 से आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर पीयूष जोशी को चुनाव मैदान में उतारा है, जहां पीयूष जोशी लगातार जनता से संपर्क भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी दावेदारी का दम भी दिखा रहे हैं। हम सीधे पीयूष जोशी के पास चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां अब की बार विधानसभा चुनाव को लेकर के उनकी है और क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ हम कहें कि मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो जनता के पास जा रहे हैं। पीयूष जी, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रमन जी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आम आदमी पार्टी भी तैयार नजर आ रही है। विधानसभा 4 से आपको अब की बार पार्टी ने जो है चुनाव मैदान में उतारा है। किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ मुद्दे लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, तैयारियाँ तो पूरी हैं। जैसा कि आपको पता है कि नगर परिषद चुनाव के पहले भी, नगर निगम चुनाव के पहले भी आम आदमी पार्टी ने काफ़ी कुछ ग्राउंड कवर कर लिया था। तो विधानसभा चुनाव के लिए तो हम लोग तैयार थे ही पहले से। सांगठनिक रूप से भी हम काफ़ी मजबूत हो चुके हैं पिछले 5 सालों के अंदर। तो वो भी चीज़ अब दृष्टिगोचर हो रही है। जिस प्रकार से एक 3 दिवसीय भूख हड़ताल के साथ में हमने इस कैंपेन का आगाज़ किया था, वो भूख हड़ताल बहुत ही साधारण मुद्दों पे थी। दुःख की बात ये है कि किसी भी सरकार ने, किसी भी स्थापित राजनीतिक दल ने उन साधारण मुद्दों पे कोई काम किया नहीं। जैसे सरकारी स्कूल अच्छे होने चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक हर वार्ड के अंदर होना चाहिए, जो कि पॉपुलेशन के रेशो के हिसाब से भी देखें तो बिल्कुल वाजिब बात है। तीसरा, जो छोटे और मझोले व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा है, बड़ी ई फार्मा कंपनीज डी मार्ट्स खुल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के टैक्स जैसे जीएसटी हो गया है, ई वे बिल का इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी वजह से छोटे व्यापारियों को बहुत सारी परेशानियां आ रही है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ पार्किंग की बड़ी समस्या है व्यापारियों को। छोटे फुटकर व्यापारियों को हटाया जाता है, इसलिए हटाया जाता है क्योंकि रोड चौड़ीकरण में वो बाधा बनते हैं, तो हॉकर जोन्स नहीं बन पा रहे हैं। तो बेसिक इशू पे बात नहीं हो रही, बात हो रही है भोजन की, वो बात हो रही है भंडारे की, बात हो रही है कथा की, बात हो रही है रुद्राक्ष वितरण की, बात हो रही है कलश यात्रा की। तो इन मूलभूत मुद्दों को लेकर राजनीति करने के लिए अब आम आदमी उतरा है चुनाव में। मैं हर बार वो यही एक ही बात बोलता हूँ कि हम लोग प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस नहीं हैं। हम लोग पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं हैं। हम लोग प्रोफेशनल्स हैं जो पॉलिटिक्स में आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया है। उन्होंने धर्म गुरुओं का, महंतों का काम उठा लिया है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ धर्म की आड़ लेके अपने निजी स्वार्थ की, अपने निजी हितों की पूर्ति कर रहे हैं। तो अब की बार हम लोग वो मुद्दे लेके जाएँगे। भूख हड़ताल को भी बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। बाकी भी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, वो हम कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, जनसंपर्क हमारा चालू हो चुका है। तो अच्छा प्रतिसाद मिलेगा और अच्छे मन को, साफ नीयत को लेके यदि किसी भी अभियान में जाया जाता है, तो मुझे लगता है कि ईश्वर उसका फल अच्छा ही दे। पीयूष जी, यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी लगातार अपना दम दिखा रही है। यदि हम देखें तो पिछली बार जो नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी आम आदमी पार्टी को अच्छा वोट प्रतिशत मिला। इसके साथ साथ इंदौर में भी नगर निगम के जो चुनाव हुए, उसमें भी आम आदमी पार्टी ने अपना ठीक ठाक प्रदर्शन जो है यहाँ पर किया। चूंकि आम आदमी पार्टी को कोई वार्ड जीत नहीं सकी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक प्रदर्शन हम उसको मान सकते हैं। क्या लगता है जो विधानसभा के चुनाव है उसमें भी इसी तरह का प्रदर्शन हमें देखने मिला? देखिए, मैं अपनी निजी विधानसभा की बात करता हूँ, जो विधानसभा क्रमांक 4 है। ये पूरी विधानसभा को पता है कि कांग्रेस ने पिछले 3 दशकों से, 30 साल से सिर्फ़ औपचारिकता निभाई है चुनाव लड़ने की। ऐसा कोई भी प्रत्याशी नहीं है कांग्रेस का जिसने बहुत दमदारी के साथ में काम किया और चुनाव हारने के बाद भी जो अपने एरिया में सक्रिय रहा हो। आम तौर पे देखा गया है कि एक औपचारिकता निभाते हैं, यदि पार्टी ने उनको टिकट दे दिया है तो थोड़ा बहुत तो उनको काम करना ही है, दिखाना ही है, तो उतना काम करके फिर वो गायब हो जाते हैं 4-5 साल के लिए। वो स्थिति अब की बार हम बदलने वाले हैं। अब की बार ये जो चुनाव है, वो भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी होने वाला है, क्योंकि क्षेत्र की जनता देख चुकी है कि कांग्रेस को वोट देना तो वोट खराब करना है पिछले 3 दशकों से। और मूलभूत मुद्दों की राजनीति कांग्रेस वाले भी नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस वाले अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कॉपी कर रहे हैं। वो भी कथा में, भंडारे में, रुद्राक्ष वितरण में व्यस्त हो चुके हैं, तो जनता के मुद्दों की बात कौन करने वाला है? तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा विश्वास है कि जिस प्रकार से अभी आप हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही लोधीपुरा क्रमांक 1 के एक स्कूल का दौरा किया। अब वो स्थानीय विधायक जो हैं मालिनी सिंह गौड़ जी, उनके घर से 30 मीटर की दूरी पे स्कूल है और वो स्कूल क्या कचरा घर है। सिर्फ़ 2 क्लासरूम में एकीकृत विद्यालय लग रहा है और जो माध्यमिक विद्यालय है, तो 2 क्लासरूम में पहली से लेके 8वीं तक के बच्चे किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, ये तो हम जान रहे हैं। तो सरकारी शिक्षा तंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है। 5 साल से जिला अस्पताल बने ही जा रहे हैं, तो सरकारी चिकित्सा तंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है।
तो कब तक ऐसा चलेगा ना? विकसित देश ऐसा तो नहीं हो सकता। विकसित देश को यदि रहना है तो उसको शिक्षित और स्वस्थ तो बनना ही पड़ेगा, तभी तो समर्थ बनेगा। तो वो लड़ाई हम जनता के बीच में लेने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी है इस विधानसभा में, कांग्रेस कहीं भी पिक्चर में नहीं है। इसलिए कांग्रेस पिक्चर में नहीं है क्योंकि 30 साल से मात्र औपचारिकता निभाने वाली पार्टी को अब की बार की यहाँ की जनता नकारने वाली है। तो भाजपा को हम एक कड़ी टक्कर देंगे, जनता के मुद्दों पे बार-बार बात लेके जाएँगे। स्कूल, अस्पताल और व्यापार की बात लेकर जाएँगे। आप जिस विधानसभा से प्रत्याशी बने हैं उसे बीजेपी की अयोध्या कहा जाता है और बीजेपी का गढ़ उस विधानसभा को कहा जाता है। आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, कैसे आप इस गढ़ को भेदेंगे? देखिए, अयोध्या तो मेरे लिए बड़ी आस्था का स्थल है। इसलिए आस्था का स्थल है कि अयोध्या वो राज्य है जहाँ पे राम राज्य हो। तो हमारी कल्पना तो वही है, सतयुग की कल्पना। तो आपको लगता है कि यहाँ पे इस अयोध्या में मतलब विधानसभा 4 की बात कर रहे हो, अयोध्या तो मैं उसको बोलता ही नहीं हूँ। वहाँ पे नशा नहीं बिक रहा, शराब की दुकानें हर चौराहे पे नहीं खुली हुई हैं, अपराध खुलेआम नहीं हो रहे हैं। शिक्षा के मंदिरों की और स्वास्थ्य के मंदिरों की हालत खराब नहीं है। यदि ऐसा सब नहीं है, तो हम उसको अयोध्या बोलें कि भई राम राज्य है। पर यदि ये सब है, जो कि हम सब जानते हैं कि ये सब खुलेआम चल रहा है, इस विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में चंदा वसूली खुलेआम चल रही है। तो यदि ये सब चीज़ें हैं तो अयोध्या बोलना तो अयोध्या का भी अपमान है, भगवान राम का भी अपमान है और राम राज्य की जो हमारी परिकल्पना है एक आदर्श अवस्था की, उसका भी अपमान है। सिर्फ़ एक राजनीतिक दल 30 साल से चुनाव नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो विपक्षी राजनीतिक दल है कांग्रेस, उसने कोई ढंग का प्रत्याशी, कोई मजबूत प्रत्याशी खड़ा ही नहीं किया। चुनाव लड़ने की औपचारिकता निभाई, इसलिए उसको अयोध्या बोले तो ये तो गलत है। ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट है बीजेपी का और किले होते ही ढहाने के लिए, तो ढहाए जाएँगे। आने वाले समय में संभावना जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जो है वो मध्य प्रदेश आ सकते हैं और चुनाव अभियान में हिस्सा ले सकते हैं। क्या इंदौर में भी ऐसा कोई बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का आने की संभावना है? देखिए, बिल्कुल है, संभावनाएँ भी हैं और पूरा विश्वास है कि केजरीवाल जी भी इंदौर में आएँगे और चुनाव के पहले एक सभा तो उनकी ड्यू है ही क्योंकि ग्वालियर में कर चुके हैं, रीवा में कर चुके हैं, भोपाल में कर चुके हैं, तो इंदौर ही बचा है बड़े शहरों में। तो अभी वो भी होगा और उसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी का भी रोड शो प्रस्तावित है, वो भी होगा, आतिशी जी के भी आने का प्लान है, तो बहुत सारे बड़े नेता तो सब आएँगे ही। पर मेरा ये मानना है कि जो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप है, वो तो आएगी ही आएगी, पर इस देश की टॉप लीडरशिप कौन है ना? इस देश की टॉप लीडरशिप तो जनता है। जनता को ये समझना पड़ेगा कि इस देश के असली मालिक तो हम ही लोग हैं और हमारे लिए यदि ये बातें नहीं हो रही हैं, हमारे बच्चों के स्कूलों के लिए नहीं हो रही है, हमारे परिवार में यदि कोई बीमार पड़े, तो उसके अस्पतालों के लिए बात नहीं हो रही है। मेरे व्यापार पे जो मार पड़ रही है हर तरीके से चौतरफा, उसको रक्षा के लिए कोई यदि व्यक्ति बात नहीं कर रहा है। अभी हमने देखा अमेज़न और फ्लिपकार्ट की सेल हुई है और कितना भयानक टर्नओवर उन्होंने जनरेट किया है, तो छोटा व्यापारी काम कैसे करेगा? तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि सरकारों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि इंदौर व्यापारिक राजधानी इसलिए है क्योंकि छोटे और मझोले व्यापारी जो हैं, वो इस शहर की रीढ़ हैं। आज यदि 20 तारीख के बाद में मेरी तनख्वाह आप सब जानते हैं जो भी वेतनभोगी कर्मचारी हैं, 20 तारीख के बाद में उनकी ये हालत डामाडोल हो जाती है महीने के एंड में। तब उन्हें उधार लेना होता है तो अपने बाजू के व्यापारी के पास में जाते हैं और वो जान-पहचान के कारण उधार दे देता है। क्या ये उधार डी-मार्ट वाले देने को तैयार हैं? क्या ये उधार अमेज़न देने को तैयार है? क्या ये उधार फ्लिपकार्ट देने को तैयार है? और यदि वो ये चीज़ें वो बड़े जायंट्स करने को तैयार नहीं है, तो हमें देखना तो पड़ेगा कि वो व्यापारी हमारा अपना भाई है, हमें उसके साथ में काम करना है, हमें उसके व्यापार की रक्षा करना है जिससे रोज़गार बनेंगे। ये काम भी कोई कथा भंडारे से कम महत्वपूर्ण तो नहीं है, ये भी बहुत पुनीत कार्य है, पावन कार्य है, ये हमें करना पड़ेगा और हम करेंगे। मेरा तो ये मानना है कि मैं बहुत ही एक अच्छे लक्ष्य के साथ जा रहा हूँ, मैं एक प्रोफ़ेशनल डॉक्टर हूँ, ईश्वर की कृपा से मैं अपने प्रोफ़ेशन मुझे मेरा काम आता है, तो मैं जनता के बीच में यही लेके जा रहा हूँ कि आपको यदि मेरी बात ठीक लगती है, यदि आपको उचित लगता है जो मैं बात बोल रहा हूँ, आपके मन को छूती है कहीं वो बात और आपको मेरी नीयत में यदि ईमानदारी दिखती है, यदि आपको लगता है कि आई विल वॉक द टॉक, यदि आपको लगता है कि मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, वही मैं करने वाला हूँ, तो इस बात को आगे फैलाइएगा। यदि आपको लगता है कि नहीं ये आदमी भी वैसा ही है, ये आदमी भी जैसे पुराने नेता हैं उन्हीं के जैसा है और सिर्फ़ बात करने के लिए बात कर रहा है, तो फिर जो कर रहे हो वो आप कर सकते हो, उसके लिए स्वतंत्र हो, जो चल रहा है सो तो चल ही रहा है। पर आपके पास में एक अच्छा मौका है अब की बार कि आप एक मौका देके देखिए केजरीवाल को, आप एक मौका देके देखिए कि भई स्कूल, अस्पताल और व्यापार की राजनीति को और ना करें तो आपके हटाने का आप इस देश के मालिक हो, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप सबको हटा सकते हो। ट्राई करके देखिए, यदि आपको लगता है कि हम करते हैं अच्छा, तो विधानसभा की सूरत तो बदलने का एक अच्छा मौका है आपके पास में, सोचिएगा ज़रूर। पीयूष जी, आम आदमी पार्टी नवाचारों की पार्टी मानी जाती है। क्या लगता है विधानसभा 4 में यदि जनता आपको मौका देती है तो कौन से नवाचार हम विधानसभा 4 में करने जाएँगे? देखिए, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल क्वांटिफ़ाएबल चीज़ें हैं अपने पास में। 5 नए स्कूल बनाना है,
कैसे स्कूल बनाना है जिनमें खेलने का मैदान हो, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हो, सर्व सुविधा युक्त हो। यदि उसमें पॉसिबल रहा तो हॉस्टल बनाना है, उसके अंदर एक रेसिडेंशियल स्कूल बनाना है जो कि प्राइवेट स्कूलों को मात दें, जैसा दिल्ली में कर चुके हैं। दूसरा, हर वार्ड के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक बनाना है, जो बहुत आवश्यक है, रूटीन चीजों के लिए हमें वो करना है। प्रोमिस कर चुकी है शिवराज सिंह की सरकार की 85 संजीवनी क्लिनिक बनाए जाएंगे, एक भी ऑपरेशनल नहीं है ढंग से। एक विधानसभा के अंदर एक सीएचसी लेवल का अस्पताल होना चाहिए, जो यहाँ पे मिसिंग है, वो हमें बनाना है। जिला अस्पताल 5 साल से बंद पड़ा है, उसको ठीक से शुरू करवाना है। और एक लोकल बिजनेस अथॉरिटी बनाई जाए, जो छोटे और मझोले व्यापारी हैं उनको ये बड़े जायंट से लड़ने में सक्षम करे। उसके लिए जो नवाचार आपने बोला, नवाचार किस प्रकार से किया जाएगा ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया जाएगा, एआर, एक्चुअल रियलिटी, वीआर, वर्चुअल रियलिटी को यूज करके एक हाइपर लोकल ई कॉमर्स सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है। और वो जब क्रिएट होगा तो हमारा हर व्यापारी अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करेगा, उसको अपनी शक्ति का एहसास होगा कि भाई सरकार उसके लिए काम कर रही है, उसका विधायक उसकी चिंता कर रहा है, अपनी खुद की चिंता नहीं कर रहा है। तो जब ये सिस्टम हम बनाने में सक्षम हो जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, हमारे खून में व्यापार है इंदौर शहर के, तो हम इतना अच्छा चैलेंज देंगे इतनी बड़ी बड़ी जायंट्स को, जो पूरे विश्व में किसी ने नहीं दिया होगा। इंदौर बहुत सारी चीजों में पायोनियर रहा है। जब प्राइवेट टेलीफोन लाइन डली थी एयरटेल की, तो इंदौर में पहली बार डली थी। जब रेडियो मिर्ची शुरू हुआ था तो पूरे देश में इंदौर में पहली बार शुरू हुआ था। तो जब ये अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, डी मार्ट हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया, ये जितने बड़े जायंट्स हैं, इनको यदि चैलेंज देने का काम हो सकता है तो मेरा पूरा मानना है इंदौर से हो सकता है। और इंदौर का जो दिल है, जो इंदौर का पश्चिम क्षेत्र है, जो इंदौर की विधानसभा 4 है, जो हमारा व्यापारिक गढ़ है, वहां से हो सकता है, प्रोवाइडेड आपकी लीडरशिप उस तरीके से सोचे। तो अब की बार हम उस तरीके से सोच रहे हैं, एक हाइपर लोकल ई कॉमर्स सिस्टम बनाने की सोच रहे हैं, जिसका उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। लोकल बिजनेस अथॉरिटी जो चैलेंजेस लेगी, लीगल चैलेंजेस एक्सेप्ट करेगी, सारी चीजें करेगी। एक डिफरेंट थॉट है, आपको ठीक लगे तो, मतलब क्योंकि बहुत सारे नवाचारों की बात हो रही है, हम डीबीटी की बात करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की। तो यदि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, अभी जैसे लाडली बहना योजना शिवराज सिंह लाए चुनाव के एन पहले, तो डीबीटी करना है। जो व्यक्ति जीएसटी अपना बहुत टाइम से दे रहा है, मान लीजिए जो भी व्यापारी है वो जीएसटी लगातार अपना टाइम से दे रहा है, तो क्यों इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती कि 2% डीबीटी स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफर करे उसको। भाई टैक्स पेयर को भी तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो टैक्स पेयर को बेनिफिट कैसे दिया जाएगा? जो टैक्स अपना टाइम से दे रहा है, 2% डीबीटी उसके अकाउंट में क्रेडिट बैक कर दे लोकल स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट। क्या इस तरीके की बातें हो रही है इस प्रदेश में? आप खुद ही पत्रकार हैं, आप मुझसे ज्यादा घूमते हैं, आपने मुझसे ज्यादा राजनीतिज्ञों का इंटरव्यू किया है। क्या कोई इस तरीके की बात कर रहा है? मुझे नहीं लगता कोई बात कर रहा है। और यदि यदि ये बात आगे बढ़ेगी तो बहुत मजा आने वाला है। इस चुनाव में हम ये जनता के बीच में लेके जाने वाले हैं, इन मुद्दों की चर्चा गली गली करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि जनता हमारी ये बात सुनेगी और इसका अच्छा प्रतिसाद देगी। और मेरा ये बहुत दृढ़ता के साथ में मानना है कि जो ईमानदार टैक्स पेयर है उसको किसी तरीके का डीबीटी तो मिलना चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुड बी गिवन टू द टैक्स पेयर। इट इज द नीड ऑफ द डे। पीयूष जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल हमने देखा, पंजाब मॉडल भी अब देख रहे हैं, मध्य प्रदेश मॉडल में क्या कुछ खास रहने जा रहा है? देखिए, हर चीज का एक इंडिजिनस मॉडल होता है। जैसे मैंने अभी अपने विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करी, तो मेरे विधानसभा की अपनी कुछ इंडिजिनस समस्याएं, एक होता है जनरल, जो स्कूल है, अस्पताल है, बिजली है, पानी है, रोजगार है, महंगाई, ये जनरल मॉडल है। फिर एक हर विधानसभा का इंडिविजुअलाइज्ड प्रॉब्लम, सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होता है, जिसको हमें कस्टमाइज करके सॉल्व करना पड़ता है। तो यदि हमें कस्टमाइज करके सॉल्व करना है तो हर विधानसभा क्षेत्र की अलग समस्या है। मेरी शहरी विधानसभा है, शहरी विधानसभा की अलग समस्या है, ग्रामीण विधानसभाओं की अलग समस्या है, वहाँ खाद की समस्या है, वहाँ सिंचाई की समस्या है, वहाँ फसलों के सही दाम की समस्या है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो कस्टमाइजेबल सेट की जब हम प्रॉब्लम करेंगे, दिल्ली मॉडल, पंजाब मॉडल, क्या है वो मॉडल ना? पंजाब में पराली का प्रॉब्लम था तो कस्टमाइज किया उन्होंने। पंजाब में ड्रग्स का प्रॉब्लम है तो उन्होंने कस्टमाइज करके उसका सॉल्यूशन ढूंढा। एक खालिस्तान का इशू था अमृतपाल सिंह का, आपने देखा कितनी तमीज के साथ में और कितने व्यवस्थित तरीके से भगवंत मान साहब ने उसको हैंडल किया। ऐसे ही हम यहाँ करने वाले हैं। और विधानसभा 4 का तो मैंने आपको कस्टमाइजेशन बता ही दिया है। बाकी भी जो हर विधानसभा है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आम आदमी पार्टी कृत संकल्पित है। मेन चीज यह है, अच्छे कैंडिडेट आएंगे, अच्छे उम्मीदवार आएंगे, साफ नीयत वाले ईमानदार उम्मीदवार आएंगे तो समस्याएं हल होंगी। समस्याएं हल इसलिए नहीं होती है क्योंकि समस्याएं बनाई रखी जाती है जिससे कि आप विधायक के द्वार बार बार जाते रहो। तो नेताजी की अहमियत तभी होगी जब जनता जाएगी। यदि नेताजी जनता के द्वार जाने लगे तो नेताजी की अहमियत कम हो जाएगी। तो नेता आउट होगा अब की बार और आम आदमी इन होने वाला है। यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि अब हो गया, बहुत नेताओं को देख लिया, अब नेताओं को करो बाहर और आम आदमी को दो मौका, क्योंकि इस देश के आम आदमी को ही प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगी। वो कहते हैं अब की बार मोदी सरकार, अब की बार कमलनाथ सरकार, अब की बार शिवराज सरकार। हम बोलते हैं अब की बार जनता की सरकार, अब की बार आम आदमी की सरकार, अब की बार शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार।
तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पीयूष जोशी। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि अब की बार नेता आउट होंगे और जनता इन होगी। इन तरह की खबरों के लिए देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।